वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जीके क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जीके एसएसबी इन वेटरनरी फार्मासिस्ट पेपर। एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये क्वेश्चंस देखेंगे जो फार्मासिस्ट पेपर में पूछे गए थे। जीके के क्वेश्चंस कंप्यूटर के हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, एमसीक्यू, पीडीएफ, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको ऐड किया जाएगा, आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। और जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की हम बात करें, जहाँ तक हमसे हो सकता था हमने पूरी कोशिश की है। इसके जो भी नोट्स एमसीक्यूज हमने प्रिपेयर किए थे एस्पिरेंट को प्रोवाइड कर दिए। जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आपको नोट्स अभी स्पेशली अब मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस देखो, आप जस्ट नोट्स ही आप रीड आउट कर लो अच्छे से एक बार, क्योंकि क्विक रिवीजन नोट्स हैं। साथ में कुछ एमसीक्यूज की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए देख लो। तो ये इतना ही टाइम बचा है आपके लिए, एक बार जरूर नोट्स को रीड आउट कर ले। हमने जितनी कोशिश करनी थी पिछले 3-4 महीने से, हमने पूरी जान लगाई है इस पर एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाने के लिए। तो ये प्रिपेयर हो चुके हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे आपको मैंने छोटी सी लाइन बताई हुई थी नोट्स में, ये वाली लाइन, तो इससे क्वेश्चन निकल जाता था। इतना मैंने लिखा था ओनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको, तो प्रीडोमिनेंट प्रैक्टिस इन नॉर्थ इंडिया। तो ये यहाँ से ऑलमोस्ट पेपर आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में दिए हैं स्टेटमेंट 1 इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। दूसरी स्टेटमेंट कहा है इट इज mainly practiced in the north eastern region। तीसरी स्टेटमेंट में कहा इट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इट इज नोन एज जूम कल्टीवेशन। चौथी में कहा दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट डन एनीवेयर इन एक्सेप्ट इंडिया। ये तो बातें हैं नहीं, जूम कल्टीवेशन ना इंडिया के लिए नहीं है, खाली बाकी भी मुल्कों में होती है इस तरह की कल्टीवेशन। तो ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। 1 2 3 करेक्ट रहेगा। तो जूम कल्टीवेशन ये आपने याद रखना है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये तरह की कल्टीवेशन परफॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से पूछा गया था, ये सिंपल था। जो इसमें जीके पोर्शन है इतना टफ नहीं पूछा गया। नेम ऑफ द इंडियन रिवर नोन एज दक्षिण गंगा। वृद्धा गंगा, दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है, साउथ का सबसे बड़ा रिवर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे बात कर लूँगा, ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। डिटेल आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। हिमालयन और पेनिसुलर रिवर अलग अलग पड़ा है। पेनिसुलर में ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग होता है, हम सिर्फ ईस्ट फ्लोइंग का नजर लगाते हैं आपकी रिवीजन के लिए। गोदावरी जो कि 1465 किलोमीटर लंबा रिवर है, सबसे साउथ का सबसे बड़ा रिवर, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर या लार्जेस्ट साउथ रिवर कहेंगे इंडिया का। दक्षिण गंगा या वृद्धा गंगा भी इसको कहा जाता है, नासिक हिल्स महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। ट्राइब्यूटरीज की बात करें, इंद्रावती, मंजा, रहिता, पैनगंगा, वैनगंगा, ये गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। महानदी की बात करें 850 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। कृष्णा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेकंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ का, 1327 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और वेस्टर्न घाट्स महेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। ट्राइब्यूटरीज में इसकी आपका दूध गंगा, पंचगंगा, तुंद्रा, बुग्गा एंड मूसी, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है कृष्णा की। कावेरी की बात करें 805 किलोमीटर इसकी लेंथ है, राइजेस फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है। ट्राइब्यूटरीज में अमरवती, भवानी, किबिनी, लोकपानी जो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो इसमें क्या है, हमने एक ऑर्गेनाइज मैनर में सारे नोट्स बनाए हैं। हमारा अभी जीके का सब इंस्पेक्टर का जो जीके पोर्शन है, जितना भी जनरल पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे काम चल रहा है। रीजनिंग भी हमारा कंप्लीट है, जीके भी कंप्लीट है, इंग्लिश, साइंस, सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड कर दी है हमने जीके पोर्शन में ओवरऑल सारा। तो वो आप उसको जरूर एक बार रीड करें, ऑर्गेनाइज मैनर में लिखे गए हैं, और इस पर अपडेटेड एंड थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी रखा है हमने। चंबल की बात करें, विंध्यान रेंज एमपी से इसका ओरिजिन होता है। पेरियार जो है ये राइज होता है कैडामोन हिल्स केरला। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था लैंग्वेजेस से, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर दे आर प्रीडोमिनेटली स्पोकन। देखो कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है? कोंकणी जो है ये है, कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। डोगरी तो पता आ गया जम्मू कश्मीर की। खासी गारू हिल्स कहाँ होती है? खासी गारू जानतिया, ये मेघालय के एरिया में होता है। मिथाली जो बच्ची मिथाली, ये बिहार की ही होगी डेफिनेटली। तो हालांकि हिंदी एज ए मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है बिहार में, लेकिन मिथाली भी रहती है। इसी तरह मेघालय में इंग्लिश रहती है, लेकिन साथ में खासी जनता और गारू भी बोली जाती है लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहेगी। आपको मैं जल्दी से एक एडवाइस करूंगा कि 1 मिनट इसको याद कर लो अच्छे से। ज़्यादा मैंने पूरी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पर नहीं रखी, सिर्फ आपको 8-10 लैंग्वेजेस आपको याद रखनी है। जैसे कि बोडो आपको याद रखना है, कौन सी स्टेट की लैंग्वेज है? आसाम। कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। मिथाली कहाँ की है? बिहार की। कनाडा, कर्नाटका, तो ये याद रहेगा। मलयालम, केरला, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिक्किम में आपको इंग्लिश के साथ साथ नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा जैसी लैंग्वेजेस भी देखने को मिलेंगी। त्रिपुरा में बंगाली इंग्लिश के साथ साथ कोकबरक भी देखने को सुनने को मिलेगी। मिजोरम की बात करें, मिजो, वेस्ट बंगाल में संतली,
मेघालय में इंग्लिश के साथ साथ खासी, गारो और जंतिया जैसी लैंग्वेजेस भी सुनने को मिलेंगी। तो ये आपने याद रखना है। ज़्यादा लंबी मैंने स्लाइड रखी नहीं है, बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। रिसेंटली बोडो पूछी गई थी, अभी ये मैथाली और ये करके कौन करके पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, इस्टेब्लिश द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन द जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट लेजिस्लेचर जम्मू एंड कश्मीर किसने एस्टैब्लिश किया, बताओ जी। गुलाम रसूल रेंजो ने, हरि सिंह ने, या शिव नारायण फतेहदार ने? तो डेफिनेटली हरि सिंह ने ही किया है, ठीक है। 1934 में कौन था महाराजा? 1934 में महाराजा प्रजा सभा के नाम से एस्टैब्लिश हुआ था फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो हरि सिंह ने ही एस्टैब्लिश किया। उसके बाद आता है फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर गुलाम रसूल रेंजो पहले स्पीकर रहे हैं, और बचा आपका चेयरमैन ऑफ दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो शिव नारायण फतेहदार थे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिव नारायण फतेहदार फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरपर्सन को हो या स्पीकर को। फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली गुलाम रसूल रेंजो थे, जो कि 1954 से लेकर 57 तक रहे हैं। इसके बाद गुलाम मोहम्मद सादिक आ गए थे स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 5, ये सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल आर्डर हिस्ट्री का ऑलमोस्ट पूछते हैं। हमने हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री को इतना प्रिसाइज और बड़े ही पॉइंट टू पॉइंट एक भी चीज़ स्किप भी नहीं किया और अच्छे से आपको नोट्स में डाला हुआ, लेकिन आप पढ़ते नहीं, फिर आप इधर उधर ढूंढते रहते हैं। जब एक बार आपको एक चीज़ अच्छे से मिल रही है एक ऑर्गेनाइज मैनर, एक बार सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब इंस्पेक्टर स्पेल को, एक बार जो 93 पेजेस के जो अपडेटेड ग्रुप में मैंने डाले हैं नोट्स जनरल अवेयरनेस के, उसको एक बार प्रिंट निकाल के अच्छे से पढ़ लो, बस एक बार। फिर उसके बाद चाहे जो मर्जी दुनिया भर का पढ़ते रहो, आपको मज़ा ही आ जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब होती है? 1930 में, जलियांवाला बाग 19, क्विट इंडिया 42, साइमन कमीशन 28। तो ये आपका सीक्वेंस आप बना लो, बन जाता है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क? सार्क के आपको यहाँ पर मैंने स्लाइड दी थी, इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर बार आता है। तो यहाँ पर म्यांमार इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क। आपको यहाँ पर सार्क के बारे में इतना ही हमने लिखा है। देखो, हम जो चीज़ें लिखते हैं जस्ट एक प्रिसाइज मैनर में, जो चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। पिछले एक एग्जाम में गुलाम सरवर के रिलेटेड पूछा, जनरल सेक्रेटरी पूछा गया था। अभी जो है पूछा गया ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क की फुल फॉर्म है। 8 दिसंबर 1985 में एस्टैब्लिश हुआ। 8 मेंबर्स हैं। ट्रिक इसकी MBBS पेन याद रखना है। MBBS मीन्स मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। और PAIN पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। जो M है ना वो मालदीव्स है, मलेशिया नहीं, याद रखना आपने। म्यांमार, मलेशिया वगैरह, मालदीव्स। यहाँ पर सार्क का जो मेंबर है M इसमें एक है, मालदीव है वो, ठीक है। 2 MA है MBBS करके, तो मालदीव्स आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में है। ऑब्जेक्टिव क्या है सार्क का? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। साउथ एशियन रीजन के जितने भी लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का मकसद है। सेक्रेटरी जनरल जो है 2024 में रिसेंटली जो है गुलाम सरवर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द लिस्ट 1 and 2 यहाँ पर आपको दिया है स्कीम्स के रिलेटेड। मिड डे मील स्कीम का यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका एग्जैक्ट रहेगा मीनिंग, किसके रिलेटेड, कौन सी तरह की स्कीम है। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम यहाँ पर आ गई, वो तो सोशल असिस्टेंट स्कीम ही है। इंदिरा आवास योजना, MG नरेगा किसके रिलेटेड है? ये तो आपने सारी जल्दी से इसका सीक्वेंस बताएं क्या बन सकता है। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर रहेगा, आपको बता दूं, ये रहेगा मिड डे मील जो है ये मिनिमम नीड स्कीम है। इंदिरा आवास योजना IAY एक्चुअली पहले थी, आजकल ये PMAY करके उसके बाद आवास प्लस आ गया। पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है। नेशनल ओल्ड पेंशन जो है ये सोशल असिस्टेंस स्कीम है। MG नरेगा ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ दिया, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, अगर हो सकता है इसके सिलेबस में भी अवार्ड्स अलग से मेंशन किया होगा, तो भी इसलिए साइंस रिलेटेड अवार्ड है, कलिंगा अवार्ड साइंस अवार्ड है, इसलिए अवार्ड इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पूछा गया है। चेयरमैन पूछा गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के चेयरमैन। तो राइट आंसर रहेगा सिद्धार्थ मोहंती जो है ये चेयरमैन चुने गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा जम्मू कश्मीर के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू। क्लाइमेट ऑफ जम्मू, जो जम्मू डिवीजन है ना, इसके क्लाइमेट के रिलेटेड बताना है आपको। क्लाइमेट ऑफ जम्मू के रिलेटेड बताना है। आपको बता दें कश्मीर वैली जो है ये इन्फ्लुएंस करती है जो नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थन एरिया है जम्मू का, तो बिल्कुल नॉर्थन एरिया को टच में है, तो कनेक्ट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा कश्मीर। साउथर्न प्लेन जो है ना कश्मीर के, जम्मू के जो साउथ प्लेन एरिया है वो टेम्परेट क्लाइमेट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। टेम्परेट कहाँ से हो गया? सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। टेम्परेट तो कश्मीर वाले एरिया में होता है, या फिर नॉर्थन जम्मू को हो तो वो मान लें हम, पूंछ रजौरी वाला एरिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर रहेगा ओनली 1। अच्छा जी, ये बताएं जल्दी से, हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरा स्क्रिप्ट। डोगरा स्क्रिप्ट जो है किसने इन्वेंट किया है? शक्तिकरण रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTA एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर का RTA एक्ट कब जो पास हुआ? देखो 2005 में RTA एक्ट अभी जो लागू होता है हमारा ये है, लेकिन पूछा जो गया वो बताना हमने, जम्मू एंड कश्मीर RTA एक्ट कब लागू हुआ? ये 2009 में हुआ, ये आपको बताना आंसर, ठीक है।
अभी जम्मू कश्मीर हालांकि इन फोर्स में नहीं है 2019 के बाद, ये इसकी जगह अब आ गया इंडिया का जो आरटी एक्ट है 2005 वाला। लेकिन पूछा जो गया वही बताना है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जम्मू एंड कश्मीर वाज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन, ठीक है, ये स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, ये बात सही है। ओके, आर्टिकल 370 अलो करता है जम्मू कश्मीर टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑटोनॉमी ओवर ऑल द मैटर एक्सेप्ट फाइनेंस, ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर डेफिनेटली होना चाहिए इसका, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये डेफिनेटली ए रहेगा इसका आंसर। मे बी अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है न्यूज़ के रिलेटेड। यहाँ पर न्यूज़ की जो टैगलाइंस होती है ना, स्लोगन्स होता है न्यूज़ का, तो वो पूछा गया है। यहाँ पर आपको बता दी, जैसे न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट टाइम्स न्यूज़पेपर, इनके जो स्लोगन है, टैगलाइन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन डेफिनेटली है। मे बी इसके सिलेबस में अलग से न्यूज़ मेंशन होगा तभी ये टॉपिक पूछा गया। आपको बता दें टैगलाइंस अगर आप याद रखना चाह रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट वॉइस लास्ट वर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स लेट ट्रुथ प्रिवेल, द इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ कवरेज, स्टेट टाइम्स न्यूज़पेपर द बोल्ड वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट टाइम्स न्यूज़पेपर द बोल्ड वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये टैगलाइंस है न्यूज़ की, तो ये आपने याद रखना न्यूज़पेपर्स के टैगलाइंस। अच्छा, साइंटिफिक करंट अफेयर जो पूछा गया है साइंस से, वो आपका पूछा गया है 2024 में विच स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली रिट्रीव्ड लूनर सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, तो यहाँ पर आंसर रहेगा चैंगी 6। क्वेश्चन नंबर 16, देखो आप यहाँ पर मैं आगे डिस्कस मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं करूँगा। दूसरी बार अभी रिसेंट 2 तारीख को 25 को पेपर हुआ, उसमें भी फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा गया। आज 2 तारीख को जो हुआ इसमें भी पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटी से, और पॉलिटी यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं अभी जो सब इंस्पेक्टर में, लेकिन आने वाले एग्जाम जैसे एंटी पटवारी जैसे एग्जाम्स में पॉलिटी मेंशन होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने 12 पढ़े हुए हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल एंथम, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, 1, 2 एंड 4 रहेगा आंसर, वह भी आंसर रहेगा। आप अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर नजर दिलवाऊंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपने इतना याद रखना जो हमने अपने पॉलिटी नोट्स में मेंशन किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 51A में मेंशन है। कंसेप्ट जो है ये टेकन फ्रॉम द रशिया से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट, और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओरिजिनली अगर हम बात करें 1942 अमेंडमेंट जब 1976 में हुआ तो 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। 11th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था एजुकेशन के रिलेटेड। तो ये 11वें नंबर पे जो है, तो आप ये रीड आउट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द सिंबल और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, फॉलो करने हैं नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स के, आप होल्ड द सवर्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, डिफेंड करना कंट्री को, परफॉर्म द नेशनल सर्विस, प्रमोट द हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। ये सारे आप इसको एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। और इसके बाद जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पॉलिटी क्योंकि अभी हाँ जो सिलेबस में नहीं है किसी के, तो मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। हालांकि आपको बता दूं यहाँ पर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ये पूरा जो इसका पॉलिटी का पोर्शन है इसमें से पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल सारे को मिलाकर इस तरह क्वेश्चन, प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम्बल से भी क्वेश्चन पूछा। पॉलिटी है तो अब हमने प्रेम्बल से स्टार्ट करना होता है, फंडामेंटल राइट से लेकर आगे जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सारी चीज़ें इजीली हमने कवर अप की हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा गया, तो पॉलिटी से यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए और एक एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इसमें पूछा गया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड आपने बतानी स्टेटमेंट्स, इट वाज प्रीडोमिनेंटली सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। ठीक है, सेक्युलर ही था, ऐसा नहीं था वहाँ पर रिलीजियस ही एक ही रिलीजन को बढ़ा था, सेक्युलर ही था। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल स्टार्ट हो गया था, कॉटन यूज हुआ। ये स्टेट भी कहीं ना कहीं सही लग रही है, तो इसका मतलब आंसर इट मस्ट बी 1 and 2, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेट में करेक्ट है। जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट को एक बार फिर से बता दें, हमसे जो हो सकता था हमने कोशिश की है। हमने करंट अफेयर को भी काफ़ी हद तक 1 साल के करंट अफेयर को कंपाइल किया है, जॉब्स रिलेटेड का भी हमने अच्छा कंटेंट तैयार करके रखा है, इंग्लिश और कंप्यूटर का ऑलरेडी आप सबको पता ही है। तो चारों सब्जेक्ट को हमने अच्छे से कंपाइल किया है। अगर आप चाहते हो कि क्विक रिवीजन नोट्स एक बार रीड कर लें तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स लिए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार भैया अच्छे से देख लो, आप खोल के एक बार नजर लगा लेते, एक दिन अच्छे से, मतलब होता है कि एक बार याद करना होता है, इतने ज़्यादा नहीं है, 20-20, 25-25 पेज के नोट्स होंगे, तो एक बार अच्छे से याद कर लो। और सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट पे हम काम कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है, इसमें कंपाइल हमने नोट्स कर लिए हैं जनरल अवेयरनेस के। वीडियो लेक्चर्स जो कुछ सब्जेक्ट के हमारे बाकी हैं वो भी हम अपलोड कर देंगे, और यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है हमारे मोस्ट ऑफ द पोर्शन। तो आप अगर आप देखना चाह रहे हैं वीडियो लेक्चर्स या फिर आप
नोट्स पढ़ना चाह रहे हैं तो नंबर आपके सामने है। अभी इसका व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चलेगा और जूनियर स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहेगा। अब उसमें आप अगर नोट्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अभी हमारा सिर्फ सब इंस्पेक्टर को एंटी पटवारी का हमारा चल रहा है। इन दोनों में से आप किसी को भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर यही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।